सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। बच्चों आज हम पढ़ने वाले एक नया पाठ। तो आज का पाठ है पाठ 14, जिसका नाम है वाक्य रचना की अशुद्धियां। ठीक है बच्चों, यानी कि करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नया पाठ। देखिए बच्चों, वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप में नहीं जानना। क्योंकि बच्चों अगर व्याकरण नहीं पता होगा तो गलतियां तो होंगी ही, है ना। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को यह नहीं मालूम कि प्रायः आकारांत विशेषण अपने विशेष यानी कि संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं, तो इस प्रकार की अशुद्धि हो सकती है। देखिए जैसे कि छोटा बच्ची रो रही है, लेकिन बच्चों ये तो गलत है ना। इसका उत्तर क्या होगा कि छोटी लड़की रो रही है। ये देखिए दूसरा, काली कुत्ता भौंक रहा है, ये तो अच्छा गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि काला कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए। इसी प्रकार विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली कुछ अशुद्धियों के उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे कि बच्चों पहला है पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बच्चों अशुद्धियां लिखा हुआ है, यहाँ पे ये या है, ऊपर चंद्र बिंदु। ये देखिए अशुद्ध है, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। गलत बच्चों है ना, तो इसका शुद्ध हो जाएगा कि देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा। फिर देखिए अशुद्ध क्या है, एक चाय का कप ला दो। गलत बच्चों, शुद्ध हो जाएगा चाय का एक कप ला दो। ठीक है, अब दूसरा आता बच्चों संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। तो अशुद्ध इसमें है राजेश सोमवार के दिन बनारस चला गया। ठीक है, इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा राजेश सोमवार को बनारस चला गया। ठीक है, आगे देखिए। अब अशुद्ध है बच्चों, मुझे अमरूद का फल अच्छा लगता है। मुझे अमरूद का फल अच्छा लगाता है। गलत बच्चों, इसका शुद्ध हो जाएगा मुझे अमरूद अच्छा लगता है। ठीक है, अब बच्चों तीसरा दिया है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। जैसे कि अशुद्ध क्या है इसमें, मैंने मेरे को सुधार लिया है। गलत बच्चों, इसका शुद्ध हो जाएगा मैंने अपने को सुधार लिया है। ठीक है, आइए आगे देखिए। अब बच्चों ये देखो दूसरा आप पढ़ेंगे। देखो चौथा क्या है, लिंग संबंधी अशुद्धियां। इसमें अशुद्ध है लक्ष्मीबाई बहुत वीर थी। गलत बच्चों, इसका शुद्ध हो जाएगा लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। पांचवा वचन संबंधी अशुद्धियां। देखिए अशुद्ध क्या है इसमें, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। गलत, शुद्ध हो जाएगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, क्योंकि ये बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, अब ये आप पढ़ेंगे। छठा है कारक संबंधी अशुद्धियां। देखिए बच्चों अशुद्ध वाक्य क्या है, वह हंसी से टाल गया। गलत बच्चों, इसका शुद्ध हो जाएगा वह हंसी में टाल गया। समझ गया, से नहीं आएगा में आएगा। अब बच्चों ये आप पढ़ेंगे। सातवां क्रिया संबंधी अशुद्धियां। बच्चों देखिए अशुद्ध क्या है, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ। गलत बच्चों, शुद्ध इसका होगा कि मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं बच्चों। कुछ और यहाँ पे अशुद्ध वाक्य हैं। देखिए जैसे कि ये वाला आप पढ़ेंगे। आठवां देखिए विशेषण संबंधी अशुद्धियां। बच्चों अशुद्ध इसमें है उसे भारी दुख हुआ। गलत बच्चों, इसका शुद्ध हो जाएगा उसे बहुत दुख हुआ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखिए अशुद्ध क्या है, प्रत्येक को दो दो पुस्तकें दे दो। शुद्ध इसका होगा प्रत्येक को दो पुस्तकें दे दो। ठीक है, फिर नौवा क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। ठीक है बच्चों, इसमें अशुद्ध वाक्य क्या होगा, वह आता आता रुक गया। ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या होगा, वह आते आते रुक गया। ठीक है, अब देखिए अगला शुद्ध क्या है, वहां कोई लगभग 100 आदमी थे। गलत बच्चों, शुद्ध होगा कि वहां कोई 100 आदमी थे। ठीक है, अब ये वाला आप स्वयं पढ़ेंगे। 10वां वाच्य संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध देखिए क्या है, यहाँ लोगों के द्वारा सोते हैं। गलत बच्चों, इसका शुद्ध हो जाएगा कि यहाँ लोगों के द्वारा सोया जाता है। ठीक है, अब ये वाला आप पढ़ेंगे। 11वां क्या है, भूतकाल संबंधी अशुद्धियां। देखिए अशुद्ध वाक्य है हम खाना खा लिए हैं। बिल्कुल गलत है बच्चों, शुद्ध हो जाएगा हमने खाना खा लिया है। ठीक है, अगला देखिए अशुद्ध क्या है, मैं आज नाश्ता नहीं किया। गलत बच्चों, इसका सही हो जाएगा कि मैंने आज नाश्ता नहीं किया है। ठीक है, अब आते हैं 12वां है प्रसर्ग संबंधी अशुद्धियां। देखिए अशुद्ध क्या है इसमें, हम आमों को खा रहे हैं। गलत, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा हम आम खा रहे हैं। अगला देखिए अशुद्ध वाक्य पेड़ से पत्ते में गिरे रहे हैं। गलत बच्चों, शुद्ध होगा पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। ठीक है, अब 13वां क्या है, वाक्य निर्माण की अन्य अशुद्धियां। जैसे कि अशुद्ध क्या है, तुम तुम्हारा काम करो। नहीं बच्चों, शुद्ध वाक्य होगा कि तुम अपना काम करो। ठीक है, अब बच्चों अगला देखिए, यहाँ क्या लिखा बच्चों, अशुद्ध हमारे यहाँ का सब कुछ लुट गया। गलत बच्चों, शुद्ध इसका हो जाएगा कि हमारा सब कुछ लुट गया। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखिए और क्या है।
ये देखो, अब बच्चों बस इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है। तो बच्चों इसमें हमने क्या जाना कि क्या अशुद्ध है, क्या शुद्ध है, किस प्रकार से हम गलतियां कर सकते हैं और किस प्रकार से हमें उसे सही करके लिखनी है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पाठ, हमने सीख लिया। अब आगे किया है आपको अभ्यास, तो अभ्यास में भी बच्चों आपको कुछ अशुद्ध वाक्य दिए हैं, इन्हें आपको शुद्ध करके लिखना है, जो आप स्वयं पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए इन सारे प्रश्नों को बच्चों पूरा कीजिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय।